गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नींद में भी वह शक्ति छिपी हो सकती है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हम सभी सोते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस सोने में एक गहरी साधना छिपी हो सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपकी पूरी दृष्टि बदल सकती है। यह सिर्फ कोई साधना नहीं है, यह आत्मज्ञान की यात्रा है जो बाबा जी या हजूर महाराज जी ने रात की गहरी मौन में खोजी थी। जब हम सोते हैं तब हम अपने शरीर से अलग होते हैं और यही वह क्षण होता है जब हम अपनी चेतना से सीधे जुड़ सकते हैं। बाबा जी या हजूर महाराज जी की रात की साधना विधि हमें बताती है कि हम इस समय का कैसे उपयोग करें, ताकि हम न सिर्फ अपने भीतर की शक्ति को जान सके बल्कि उस शक्ति के द्वारा अपने जीवन के हर पहलू में बदलाव ला सके। यह वीडियो आपको एक ऐसी अद्भुत तकनीक सिखाएगा जो न केवल आपके मानसिक शांति को बढ़ाएगी बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का रास्ता भी खोलेगी। क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान को जानने के लिए जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको जो रहस्य आज मैं बताने जा रहा हूँ वह न केवल आपकी नींद में बल्कि हर एक दिन में आपको गहरी शांति और जागरूकता का अनुभव कराएगा। यह साधना सिर्फ नींद के दौरान नहीं बल्कि हर क्षण को एक ध्यान में बदलने की कला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इस बदलाव को लाने वाली और भी ऐसी जानकारी पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और महिमा अपार चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको न केवल इस वीडियो का लाभ मिलेगा बल्कि भविष्य में और भी गहरे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने का मौका मिलेगा। आइए इस यात्रा को शुरू करें और उस गहरे सत्य की ओर बढ़े जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। मनुष्य का शरीर दिन भर की गतिविधियों में उलझा रहता है, लेकिन रात वह समय है जब शरीर थक कर शांत होता है और मन धीमा पड़ने लगता है। यही वह क्षण है जब साधक के पास एक अनमोल अवसर होता है नींद की दहलीज पर खड़ा होकर ध्यान में उतरने का। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक ऐसा विज्ञान है जो हजारों वर्षों से योगियों द्वारा साधा गया है। बाबा जी या हजूर महाराज जी इसे एक दिव्य प्रक्रिया मानते हैं, एक ऐसी सीढ़ी जो सोते हुए भी आत्मा को जागृत कर देती है। रात को बिस्तर पर जाते ही सामान्य व्यक्ति नींद में डूब जाता है, लेकिन एक जागरूक साधक उस समय को साधना का सबसे गहन अवसर बना लेता है। जब शरीर विश्राम में हो और मन थक कर चुप हो जाए, तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। बाबा जी या हजूर महाराज जी ने कहा था कि नींद और समाधि के बीच का द्वार बहुत महीन होता है। यदि हम उस द्वार पर सजग रह जाएं, तो नींद समाधि में बदल सकती है। यह प्रक्रिया शुरू होती है शरीर की शिथिलता से। बिस्तर पर लेटते ही शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देना चाहिए, जैसे शरीर अब तुम्हारा नहीं रहा। अब बारी है मन की। सांसों को देखना शुरू करो। ना उन्हें नियंत्रित करना है ना बदलना है, केवल देखना है, जैसे कोई बाहर बैठा हुआ साक्षी देखता है। नदी का बहाव देखना, यह देखना ही तुम्हें उस द्वार के पास ले जाएगा जहां नींद और ध्यान का मिलन होता है। अगर आप इस क्षण तक यह सुन या पढ़ रहे हैं तो आप साधारण दर्शक नहीं हैं। आप एक खोजी हैं जो नींद के भीतर छिपे ध्यान के रहस्य को समझना चाहता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी जिज्ञासा ही आत्मिक परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। लेकिन रुकिए मत, जो आने वाला है वह और भी गहरा है। इसलिए इस साधना को अंत तक जानना आवश्यक है, क्योंकि हर चरण आपको समाधि की ओर एक कदम और ले जाएगा।
इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि आप महिमा अपार चैनल पर पहली बार नए दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें राधा स्वामी जी। अब जब साधक सांसों का साक्षी बन जाता है तो एक अजीब अनुभव सामने आता है। मन धीमा होता जाता है, विचारों की गति मंद हो जाती है और एक अंतरतम शांति भीतर उतरने लगती है। इसी क्षण में साधक को एक हल्की सी नींद जैसी अनुभूति होती है, लेकिन वह सजग बना रहता है। यह वह बिंदु है जहां ध्यान और नींद का संगम होता है। यही बाबा जी या हजूर महाराज जी की वह दिव्य विधि है जिसे उन्होंने केवल सिखाया नहीं बल्कि स्वयं प्रतिदिन साधा। रात की शांति को वह केवल विश्राम का अवसर नहीं मानते थे, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु मानते थे। उनका मानना था कि जब साधक नींद के किनारे सजग होकर खड़ा होता है तो ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां उसके चित्त से संपर्क करने लगती हैं। बाबा जी या हजूर महाराज जी कहते थे, यदि तुम जागरूक होकर सो सको तो वह नींद नहीं, ध्यान का प्रवेश द्वार बन जाती है। साधक को चाहिए कि इस अवस्था में केवल देखने वाला बना रहे। कोई भी विचार आए तो उसे पकड़ने की कोशिश न करे, न ही उसे रोकने का प्रयास करे। केवल यह महसूस करे कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, वह केवल शुद्ध चेतना है। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे शरीर मिट रहा हो, भारीपन हल्कापन दोनों ही नहीं बचते। सिर्फ एक मौन, एक उज्ज्वल शांति का अनुभव होता है। इसी अनुभव को प्राचीन योगियों ने जागृत निद्रा कहा है। बाबा जी या हजूर महाराज जी बताते हैं कि यही वह क्षण है जब आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर यात्रा शुरू करती है। यहाँ से आगे केवल प्रेम, प्रकाश और परम शांति का अनुभव होता है। अब साधक को इस जागृत निद्रा की अवस्था को जितना संभव हो उतना समय तक बनाए रखना चाहिए। यहाँ कोई प्रयास नहीं करना है, बस साक्षी बने रहना है। मन को बस एक दर्शक की तरह देखना है। जैसे जैसे यह सजगता बढ़ती है, नींद भीतर से धीरे धीरे ध्यान में बदलने लगती है। रात के इस अभ्यास से दिनचर्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुबह उठने पर साधक को सबसे पहले अपनी सांसों को महसूस करना चाहिए। कुछ क्षण शांति से लेटे रहना चाहिए और यह याद करना चाहिए कि वह रात भर सिर्फ शरीर नहीं बल्कि चेतना का अनुभव कर रहा था। हजूर महाराज जी कहते हैं, जैसे रात में सोते हुए जागरूक रहना साधना है, वैसे ही दिन में जागते हुए भी उस मौन को बनाए रखना ही असली योग है। इसलिए सुबह उठते ही तुरंत मोबाइल या शोर शराबे की ओर न जाएं। पहले 2-3 मिनट भीतर की उस शांति को महसूस करें। फिर धीरे धीरे आंखें खोलें और दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें। इस साधना के मुख्य चरण सारांश 1, शरीर को ढीला छोड़ना, बिस्तर पर लेटते ही शरीर का हर हिस्सा शिथिल करें। 2, सांसों का साक्षी बनना, सांस को बस देखना है, कोई नियंत्रण नहीं। 3, विचारों को आने जाने देना, न रोकें न पकड़े। 4, नींद और ध्यान का संगम, हल्की नींद जैसी अवस्था में सजग बने रहना। 5, सुबह कृतज्ञता, जागते ही भीतर की शांति को महसूस करना। यह साधना नियमित करने से मन की चंचलता कम होती है, तनाव और चिंता धीरे धीरे खत्म होती है और भीतर से एक स्थायी आनंद का अनुभव होने लगता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक को यह समझ आने लगता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। बाबा जी या हजूर महाराज जी की शिक्षा यही है कि नींद को भी साधना बना लो, फिर जीवन का हर क्षण ध्यान में बदल जाएगा। जब यह साधना निरंतर की जाती है तो साधक के भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। मन का तनाव, भय और नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नींद की गुणवत्ता गहरी हो जाती है और जागते समय एक ताजगी व हल्कापन महसूस होता है।
सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। यह अनुभव केवल विचार नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष साक्षात्कार है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती। बाबाजी जी समझाते हैं कि जब साधक रात की साधना में निपुण हो जाता है तो उसका दिन भी उसी मौन और जागरूकता में बीतने लगता है। कामकाज, परिवार, समाज सब कुछ करते हुए भी वह भीतर से अडिग और शांत रहता है। इस साधना के गहरे लाभ मानसिक शांति, विचारों का बोझ कम होकर मन हल्का और स्थिर होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, गहरी नींद से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक जागरूकता, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव। जीवन में संतुलन, बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो। दैनिक जीवन में अपनाने के सुझाव। 1. नियमित समय, हर रात सोने से पहले यही अभ्यास करें। 2. शांत वातावरण, मोबाइल, टीवी या शोरगुल से दूर रहकर साधना करें। 3. धीरे धीरे अभ्यास, शुरुआत में कुछ मिनट ही पर्याप्त हैं। 4. दिन में सजगता, जागते हुए भी सांस और विचारों को देखते रहें। दोस्तों, यह साधना केवल रात की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन को ध्यान में बदलने की कला है। याद रखें, लक्ष्य केवल अनुभव पाना नहीं, बल्कि उस अनुभव को दिन रात की हर गतिविधि में जीवित रखना है। यदि आपको यह साधना प्रेरक लगी हो तो कृपया इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, महिमा अपार चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं हर रात को ध्यान में बदलने के लिए तैयार। रात का अनुभव लिखें। 6 छोटे प्रेरक उद्धरण। आप स्क्रिप्ट में उद्धरण जोड़ सकते हैं, जैसे जागृत